Hello students, good morning and how are you all? I hope you all are fit and fine. So today we are going to start chapter number 11, that is money. We need money to buy eatables, to pay fees, to purchase tickets and to do many other things. आपको कहीं भी जाना हो, कुछ भी लेना हो, कुछ भी खरीदना हो तो मनी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते. We cannot do anything without money in the world. Okay. That means खरीदने और बेचने का जो भी प्रोसेस होता है वो मनी के चारों तरफ ही घूमता रहता है. अलग अलग देशों में अलग अलग मनी यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं करेंसी. ओके. तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से करेंसी होती है. हमारी जो इंडिया की करेंसी है वो होती है रुपी. तो रुपी को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, वो होती है इंडियन करेंसी रुपी. उसी तरह से यूएसए की करेंसी देखो तो यूएसए में जो करेंसी यूज़ की जाती है उसको बोला जाता है डॉलर. यूके में जो करेंसी यूज़ होती है उसे बोला जाता है पॉन्ड्स. तो इंडियन करेंसी क्या होगी? रुपी. इंडियन करेंसी नोट्स और कॉइन्स में होती है और सभी नोट्स एंड कॉइन्स जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है. तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को हम आरबीआई भी कह सकते हैं. आरबीआई. ओके. एज यू नो 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे. आप सबको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में 1/100 पैसे होते हैं. ठीक है. तो 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.01. इसके पहले वाले जो चैप्टर में हमने किया था डेसिमल का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे अगर 2 0 हैं तो ऊपर 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगाएंगे. तो ऊपर तो 1 ही डिजिट है तो 2 डिजिट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 के पहले 0 लगा देंगे. 1 के बाद में लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा. जबकि यहाँ पर 1 है और हमें 2 डिजिट इस तरह से बनानी है कि वो नंबर 1 ही रहे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके पहले 0 लगा देंगे तो ये 2 डिजिट हो गया 0 1 और अब 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा तो ये हो गया 0.01 पैसे. दैट मीन्स 1/10 पैसा किसके इक्वल होता है? 0.01 पैसे के इक्वल भी हो सकता है. ओके. तो हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं. 1 रुपीज़ 5 इक्वल टू पैसे. अगर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 पैसे इक्वल टू 500 पैसे. अब एक बात ध्यान रखो कि जब भी हमें रुपी और पैसे में कौन सी यूनिट बड़ी है? रुपी बड़ा है. तो रुपीज़ को जब हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हमें मल्टीप्लाई 100 करना होगा. और पैसों को जब हम यहाँ पर रुपये आएगा. 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपी. तो यहाँ पर भी 0 इक्वल टू रुपीज़ हो जाएगा 0.01. तो जब हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे और जब पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 100 करना है. ये आप ध्यान रखो. 5 रुपीज़ में 500 पैसे. 0.25 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो जब रुपीज़ यहाँ पर है इसको हमें पैसों में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100. और मल्टीप्लाई 100 करने के लिए सिंपल सा रूल होता है कि आप डेसिमल को मल्टीप्लाई में डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दो. इसका मतलब ये डेसिमल यहाँ पर है, इसके आगे डेसिमल कहाँ लग जाएगा? 2 डिजिट के आगे 1 2 यानी यहाँ पे. तो ये क्या रहेगा? 25 पैसे. ठीक है. नेक्स्ट है 52 पैसे. 52 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? तो हमें पता है 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं. तो 52 पैसे में कितने हो जाएंगे? 52/100. क्योंकि पैसे को रुपीज़ में जब कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ एक बात ध्यान रखो, हमें डिवाइड 100 करना है.
और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो हम इसको डेसिमल में लिखा जा सकता है, और डेसिमल में लिखने के लिए 2 0 नीचे हैं तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा ₹0.52 पैसे, सॉरी ₹0.52। ओके, नेक्स्ट है 4500 पैसे। 4500 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? तो पैसों को जब रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड 100। तो यहाँ पर हम करेंगे ₹4500 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45.00 रुपीज़। क्योंकि 2 0 हैं तो डेसिमल कहाँ पे लगा गया? 2 0 के यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 45.00। तो समझ में आ गया आपको? अगर रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 100, और पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 100। नाउ वी विल लर्न कन्वर्जन ऑफ मनी। तो फर्स्ट हम सीखेंगे कन्वर्ट इनटू पैसे। रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ₹0.80 को हम पैसों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100। ओके, तो यहाँ पर 0.80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 पैसों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम डेसिमल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाता है? 2 डिजिट आगे। तो ये डेसिमल अगर 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 80 पैसे। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ₹5.50 में कितने पैसे होते हैं? तो हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और ये मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट साइड में 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 550 पैसे। 550 पैसे। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा सकते हो, या फिर जब मल्टीप्लाई होता है तो आप मल्टीप्लाई में जहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है उसके आगे वो डेसिमल कहाँ ला जाएगा? आगे के 2 डिजिट। फिर हमें इन ज़ीरो से कोई मतलब नहीं है, फिर ये ज़ीरो नहीं लगाने, बस इस डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू रुपीज़। उसमें हमें पैसे दिए होंगे और पैसों को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो जब भी पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा? डिवाइड 100। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव 25 पैसे। 25 पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा ₹25/100, और जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए नीचे 2 0 है तो हमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा ₹0.25। सेम सेकेंड एग्जाम्पल इज 5230 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो 5230 रुपीज़ में को हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 में 2 0 हैं, दैट मीन्स राइट साइड से 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पुट करना है, तो ये आंसर हो जाएगा 52.30। इस तरह से आप रुपीज़ को पैसों में और पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। Now we will discuss about addition and subtraction of money. So first we will learn addition of money. We have question here. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मनी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप हमेशा एडिशन करते आए हो या हमेशा सब्ट्रैक्शन करते आए हो, सेम वैसे ही करना है, बस आपको इसे अरेंज करना आना चाहिए। और अरेंज करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास ₹157.63 एंड 29.89। ओके, तो इसको अरेंज करने के लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन में आपको पता है
फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से करो या सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सबसे पहले ये वाले नंबर लिखेंगे, ₹157.63। ठीक है, इसमें हमें किसको प्लस करना है, 29 रुपीज़ पॉइंट 89 पैसे। तो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ। तो पॉइंट के नीचे तो हमें पॉइंट ही लगाना है, ये बात ध्यान रखना। अब पॉइंट के बाद में कौन सी डिजिट है, 8, 9, और पॉइंट के पहले 9, 2। तो आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ से लिखो 9, 2। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिर्फ अगर आपने अच्छे से अरेंज कर लिया तो एडिशन वैसे ही करना है जैसे आप हमेशा करते आए हो। तो 9 + 3 12 का 2 कैरी ऊपर 1, 8 + 6 14, 14 में 1 + 15, 15 का यहाँ लिखेंगे 5 कैरी ऊपर 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेसिमल, तो इस जगह पे हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। ओके, अब इसको प्लस करेंगे, 9 + 1 10, 10 + 7 17 का 7 कैरी ऊपर 1, 5 + 1 6 + 2 8, 1 का 1, और रुपीज़ के नीचे रुपीज़। तो जब हम मनी के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें रुपीज़ भी लिखना है, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा, ये बात का ध्यान रखो। ठीक है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन है ₹89.63 पैसे फ्रॉम ₹124.93 पैसे। इसका मतलब है अगर बीच में माइनस का साइन आता है तो इसका मतलब है हमें इधर वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करना है। बट यहाँ पे फ्रॉम दिया हुआ रहता है, और जब भी फ्रॉम दिया हुआ हो इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस करना। स्टूडेंट्स हमेशा ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ वाले नंबर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ वाला नंबर नीचे, या कभी देखते नहीं हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही किया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, वैसे तो फ्रॉम होता है, तो जहाँ फ्रॉम है उसके बाद वाला नंबर ही ऊपर आएगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है। और अगर बड़ा नंबर देखा जाए तो रुपीज़ और पैसों में से कौन सी यूनिट बड़ी होती है, रुपीज़। तो यहाँ पर रुपीज़ है 89 और यहाँ पर रुपीज़ है 124। तो कौन सा बड़ा है, कौन से रुपीज़ ज़्यादा है, 124। इसका मतलब है कि हम ये वाला नंबर ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रुपीज़ 124.93, इसमें से हमें माइनस करना है ये। तो डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल के बाद में है 63 और डेसिमल के पहले है 98। तो हम इस 9 को ऐसे अरेंज करेंगे और रुपीज़ का रुपीज़। अब हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन सबको आता भी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 3 में से 3 माइनस 0, 9 - 6 3, फिर डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल। 4 में से 9 माइनस पॉसिबल ही नहीं है, तो हम 2 से बोरो करेंगे। 2 के पास 6 हो जाएगा 1, और 4 के पास 14। 14 - 9 = 5। 1 में से 8 माइनस नॉट पॉसिबल, तो हम वापस इस 1 से बोरो करेंगे। तो 1 के पास हो गया 0 और इस 1 के पास हो गया 11। 11 - 8 3, इधर 0, और रुपीज़ के नीचे रुपीज़। तो उसका मतलब हुआ, ये आंसर हुआ 35 रुपीज़ 30 पैसा। ठीक है, तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो गया होगा समझ में। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। अब पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। मल्टीप्लिकेशन द सेम मल्टीप्लाई जैसे हमेशा करते हो वैसे ही करना है, बस इनको पहले अरेंज कर लेना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 847 रुपीज़ 50 पैसे बाई 6, मतलब 847 रुपीज़ 50 पैसे को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया इसको 847.50 और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। मल्टीप्लाई सेम पहले जैसे हम आप लोग करके आए हो वैसे ही करना है। 6 zeros are 0, 6 5s are 30 का 0 कैरी ऊपर 3,
6 7 ज़ार 42, 42 में 3 प्लस 45 का 5 कैरी ऊपर 4, 6 4 ज़ार 24, 24 में 4 प्लस 28, 28 का 8 कैरी ऊपर 2, 6 8 ज़ार 48, 48 एंड 2 50 और रुपीज़ के नीचे रुपीज़। देखो हमने मल्टीप्लाई कर लिया जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। अब हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल यहाँ पर 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो आंसर में से भी 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ मनी। डिवीजन में क्या करना है, ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं, इसको डिवाइड करना है 4 से। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया है। डिवाइड आपको कैसे करना है वो भी आपको आता है। हम स्टार्ट करते हैं। 4 का टेबल 7 टाइम्स बोलेंगे, 7 नहीं आएगा तो 4 का टेबल होगा 1 टाइम। 4 1 ज़ार 4 माइनस 7 माइनस 4 3। अब क्या करेंगे, 6 को नीचे लेकर आएंगे, तो ये हो गया 6। 4 का टेबल बोलो 36 तक, तो 4 9 टाइम होता है। 4 9 ज़ार 36 माइनस 6 में से 6 माइनस 0, 3 में से 3 माइनस 0। अब क्या करेंगे, हम पास वाला नंबर जो है 3 इसको नीचे लेकर आएंगे। लेकिन ये जो 3 है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 3 4 से छोटा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 भी नीचे लेकर आना पड़ेगा। लेकिन एक बार में हम एक ही नंबर नीचे लिख सकते हैं, बट अगर हमें दूसरे नंबर की भी नीड है तो हम सबसे पहले ऊपर 0 लगाएंगे और उसके बाद दूसरा नंबर भी नीचे लिख लेंगे। तो अब हो गया 31। अब 4 का टेबल बोलो, 4 7 ज़ार 28, 7 टाइम्स होगा 4 7 ज़ार 28। 31 में से 28 माइनस कर दो, या 1 में से 8 माइनस बोरो भी कर सकते हो आप, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 31 में से 28 माइनस किया तो आया 3। अब क्या करेंगे, पास वाला नंबर है अब 2, हम 2 को नीचे लेकर आएंगे, लेकिन 2 के पहले क्या है, पॉइंट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब हम इस 2 को भी नीचे लेकर आ जाएंगे। फिर 4 का टेबल बोलो, 4 8 ज़ार 32 माइनस किया। अब 0 को नीचे लेकर आओ, लेकिन अब ये 0 भी 4 से छोटा है, मतलब हम 4 का टेबल नहीं बोल सकते। तो इस 0 की जगह हम क्या करेंगे, ऊपर 0 लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ₹1907.80। गॉट इट। तो आई होप आपको ये चैप्टर, मनी चैप्टर समझ में आ गया होगा। मनी चैप्टर हैज़ बीन completed. Stay safe and stay happy. Thank you so much.